हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। APAR 2026-27 के लिए किस प्रकार आपको फिल करनी है, आज की पूरी प्रोसेस यही है। APAR को हम वार्षिक कार्य मूल्यांकन भी बोलते हैं। ये भरना अति आवश्यक होता है सभी टीचर्स के लिए, मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉयज़ के लिए, क्योंकि इसी के बेस पे आपको प्रमोशन मिलता है। अगर आपने ये नहीं भरी हुई होती है तो आपको प्रॉब्लम का सामना फेस करना पड़ सकता है। इसलिए समय रहते इस APAR को आप जल्दी से जल्दी फिल कर लें, ताकि आपको OTP से रिलेटेड कोई भी इशू लास्ट डेट के दिन ना हो। तो आइए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको स्टाफ विंडो पर आकर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ 3 लाइन्स मिलेगी, इस पर क्लिक करेंगे, APAR पे क्लिक करेंगे, देन APAR डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। APAR डैशबोर्ड पे क्लिक करते ही हमारे पास इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे सत्र मिलेगा 2025-26। अब इसको हम सिंपल ओके कर देंगे। ओके करने के बाद एम्प्लॉय की बेसिक डिटेल आपके पास यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपकी डिटेल्स एक बार चेक कर लेनी है। किसी प्रकार का कोई अमेंडमेंट हो तो अभी फॉर्मेट 10 में यहाँ पे करेक्शंस चल रहे हैं, वहाँ से आप इसको सही कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे। जैसे हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक लोक सेवक का प्रकार मिलेगा। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिलते हैं: मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय, थर्ड ग्रेड एज सेकंड ग्रेड टीचर्स, व्याख्याता, प्राध्यापक, प्रधानाध्यापक, कार्यालय में कार्यरत शैक्षिक कार्मिक। तो आपको आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आप यहाँ पे थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड के टीचर हैं तो आप सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें। ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आपको इस डिटेल को थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। जैसे आप स्क्रॉल करेंगे तो फ्रॉम डेट टू डेट, तो बहुत से टीचर्स के मन में ये डाउट है कि उन्हें जो उनकी APAR भरनी है वो लास्ट सेशन की कौन सी डेट से कौन सी डेट तक भरनी है, क्योंकि इस साल जो शैक्षणिक सत्र है वो 1 अप्रैल 2026 से स्टार्ट हो गया है। लेकिन आपको जो APAR भरनी है वो पहले की अवधि जैसे हम यूज़ में लेते थे 1 जुलाई 2025 से 30 जून 2026, पूरी अवधि यहाँ पे काउंट होगी। तो आपको वही डेट रेंज यहाँ पे सेलेक्ट करना है फ्रॉम डेट टू डेट में। इसमें 2 से 3 कंडीशन हो सकती है कि मान लीजिए कोई ऐसे न्यू एम्प्लॉयज़ हैं कि जिनकी जो डेट है, जॉइनिंग डेट है, वो है 1 अक्टूबर 2025, समझिएगा। तो उन्हें APAR में डेट पहले चूज़ करनी होगी 1 जुलाई 25 से 30 सितंबर 2025। उससे क्या होगा, वो क्यों सेलेक्ट करनी है वो मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे जब आप डेट सेलेक्ट कर लेंगे तो APAR में आपको ऑप्शन मिलता है APAR की प्रविष्टि की जानी है, उक्त अवधि में लोक सेवक राज्य की सेवा में नहीं था। तो आप जो न्यू एम्प्लॉयज़ हैं, मिड सेशन में लगे हैं, तो उन्हें उस अवधि को सेलेक्ट करते हुए लिखना होगा उक्त अवधि में लोक सेवक राज्य की सेवा में नहीं था। उसको पूरा सेव कर देंगे। सेव करने के बाद जैसे हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे आगे के ऑप्शंस ब्लर हो जाते हैं और उसको हम सेव कर देंगे। लेकिन ये केवल न्यू एम्प्लॉय के लिए बता रहा हूँ मैं। अब कुछ एम्प्लॉय ऐसे होते हैं जिनका ट्रांसफ़र हुआ, प्रमोशन हुआ, बीच में प्रमोशन हुए, ट्रांसफ़र हुए, तो उन्हें कैसे डेट सेलेक्ट करनी होगी, उनकी 2 APAR भरी जाएगी। अगर मान लीजिए कोई एम्प्लॉय 1 जुलाई 25 से 30 नवंबर 2025 तक एक पोस्टिंग प्लेस पे रहा, फिर 1 दिसंबर से 30 जून 2026 तक दूसरे पोस्टिंग प्लेस पे रहा, तो आपको दोनों अवधियां अलग अलग डेट के लिए सेलेक्ट करनी होगी, उसके पोस्टिंग प्लेस सेलेक्ट करने होंगे और सेव करना होगा, तब आपके यहाँ पे 2 डिटेल सेव हो जाएगी। मैं यहाँ पे पूरी की पूरी डिटेल ही सेव कर रहा हूँ क्योंकि एक ही स्कूल की ये है। तो यहाँ पे हम डेट सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ हमने डेट रेंज सेलेक्ट कर लिया 1 जुलाई 25 से 30 जून 2026। अब यहाँ पे हमें लिखना है APAR की प्रविष्टि की जानी है, क्योंकि आप साल भर वहाँ पे रहे और आप न्यू एम्प्लॉय नहीं हैं, इस वजह से। अब फॉर्म टाइप में आपको भरना है यहाँ पे राज्य अधीनस्थ शिक्षा सेवा कर्मचारियों के लिए। इनकेस आप यहाँ पे लीव फ्रॉम लीव टू, इसके बाद फॉर्म टाइप में आपको सेलेक्ट करना है राज्य शिक्षा सेवा कर्मचारियों के लिए। इसके बाद पोस्ट सेलेक्ट करेंगे। पोस्ट सेलेक्ट होने के बाद पोस्टिंग प्लेस सेलेक्ट, इसके बाद सेव बटन पे क्लिक करेंगे। सेव बटन पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे अब जो अवधि हमने भरी है 1 जुलाई 25 से 30 जून 2026, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर 2 पार्ट में आपको भरनी है तो फ्रॉम डेट 1 जुलाई 25 से स्टार्ट होगा। अगर आपने 30 सितंबर तक कार्य किया है किसी स्कूल में तो 30 सितंबर भर लीजिए। उसके बाद इस डिटेल को पूरा सेव करें, फिर वापस से 1 अक्टूबर की अवधि वापस सेलेक्ट करनी है, 30 जून तक भरनी है, तो 2 APAR यहाँ पे हो जाएगी। कुल मिला के जो एक APAR में आप प्रोसेसिंग करते थे, अब 2 APAR की आपको एक साथ करनी होगी। तो यहाँ पे हम क्रिएट APAR एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। क्रिएट APAR एप्लीकेशन पे क्लिक करते ही APAR एप्लीकेशन क्रिएटेड सक्सेसफुली का मैसेज आएगा। इसको ओके कर दें। ओके करने के बाद अब हमारा नेक्स्ट काम होता है सबसे पहला वाला, ऑफिसर का चुनाव करना। कौन आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर है, रिव्यूइंग ऑफिसर हैं, एक्सेप्टिंग ऑफिसर हैं, सबके अलग अलग रहते हैं। पहले ऑर्डर निकले हुए हैं, सारे ग्रुप में शेयर हो चुके हैं, एम्प्लॉय ID, स्टाफ ID, सभी के पास सब कुछ है। तो अब हम यहाँ पे सिंपल चूज़ ऑफिसर्स पे क्लिक करेंगे। तो ऑफिसर्स का चुनाव करने के लिए हमें चूज़ ऑफिसर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना।
अब आपके पास 3 ऑप्शन आते हैं, रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर, एक्सेप्टिंग ऑफिसर। आपके पास इनके या तो मोबाइल नंबर होने चाहिए, एम्प्लॉय आईडी होनी चाहिए या स्टाफ आईडी होनी चाहिए। तीनों में से मैं किसी एक का पर्टिकुलर आपको सर्च करके बता देता हूँ, बाकी तो आप खुद अपने अकॉर्डिंग सर्च कर सकते हैं। मैं यहाँ पे रिपोर्टिंग ऑफिसर सर्च करके बता रहा हूँ, बाकी 2 की प्रोसेस भी सेम ही रहने वाली है। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ हमें ऑप्शन मिलता है बाय स्टाफ आईडी, बाय एम्प्लॉय आईडी, बाय मोबाइल नंबर। और एक मेन बात बताना चाहूँगा, अगर आपके जो भी रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग, एक्सेप्टिंग ऑफिसर में से कोई रिटायर्ड हो गए हैं पहले ही, तो आप करंट ऑफिसर को आपकी आईडी एपीआर यहाँ से भेज सकते हैं। तो हम मोबाइल नंबर पे क्लिक करेंगे, मोबाइल नंबर यहाँ डालेंगे जहाँ पे एंटर मोबाइल लिखा हुआ है, उसके बाद सर्च बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम मोबाइल नंबर डाल के सर्च बटन पे क्लिक करेंगे तो नीचे सेलेक्ट ऑफिसर का एक ऑप्शन मिलता है, इस टैब पे आपको क्लिक करना है। यहाँ आपको ऑफिसर का नेम मिलेगा, इसी के पास ही एक चेकबॉक्स है पॉइंट आउट किया हुआ है, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे जो भी रिपोर्टिंग ऑफिसर है उसकी पूरी डिटेल आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगी, उसका पोस्टिंग प्लेस, एम्प्लॉय आईडी, करंट पोस्ट जो भी है। अब आपको सिंपल सेलेक्ट बटन पे क्लिक करना है एंड सेव रिपोर्टिंग पे क्लिक करना है। सेव रिपोर्टिंग पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे रिपोर्टिंग ऑफिसर सेव्ड सक्सेसफुली का मैसेज आएगा, इसको आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप देखेंगे रिपोर्टिंग ऑफिसर आपके सेव हो चुके हैं। सेम प्रोसेस के जरिए वापस से स्क्रॉल डाउन करना है, मोबाइल नंबर डालना है, सर्च करना है, रिव्यूइंग ऑफिसर को सेलेक्ट कर लेना है, वापस से फिर हमारा रिव्यूइंग ऑफिसर सेलेक्ट हो जाएगा। अब वापस से मोबाइल नंबर डालेंगे, सर्च करेंगे, एक्सेप्टिंग ऑफिसर सेलेक्ट हो जाएगा। तो तीनों ऑफिसर मैं एक बार सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो। अब जैसा मैंने आपको पहले प्रोसेस में बताया था रिपोर्टिंग ऑफिसर कैसे सेलेक्ट करना है, सेम उसी प्रोसेस से हमने रिव्यूइंग ऑफिसर सेलेक्ट कर लिया, एक्सेप्टिंग भी कर लिया। अब यहाँ से आपको क्लोज बटन पे क्लिक करना है और स्क्रॉल डाउन करके सबसे नीचे आ जाना है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके ऑफिसर्स यहाँ पे सेलेक्ट हो चुके हैं। तो अब आपको क्या काम करना है, अब चूज़ ऑफिसर के पास ही आपको यहाँ पे एक ये ऑप्शन मिल रहा है फिल एप्लीकेशन का। तो एपीआर पीरियड 1 जुलाई 25 से 30 जून 2026 के लिए आपको फिल एप्लीकेशन करना है। इन केस यहाँ पे डबल होती तो 2 बार आपको ऑफिसर चूज़ करने पड़ते और 2 बार ही आपको फिल एप्लीकेशन करना होता। हम सिंपल फिल एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। फिल एप्लीकेशन पे क्लिक करते ही आप देखेंगे, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपकी बेसिक डिटेल चेक करने के बाद स्टेप 1 में आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म आता है। तो मुख्य परिणामिक कार्यों के लिए निर्धारित लक्ष्य स्वयं के द्वारा किया गया मूल्यांकन। तो आपको यहाँ पे सभी जो ऑप्शन दिए गए हैं जैसे नामांकन है, ठहराव है, चाइल्ड ट्रैकिंग प्रगति है, जन सहभागिता है, विद्यालय विकास में योगदान है, राज्य सरकार की योगदान है, इन सभी ऑप्शंस में आपको निर्धारित लक्ष्य में 100 फिल करना है, वास्तविक उपलब्धियों में 100 करना है और उपलब्धियों में कमी का कारण में नील डाल देना है। तो सारे ऑप्शन को आपको यहाँ पे कंप्लीट करना होगा। जो ऑफिसर्स रैंक हैं उनके लिए यहाँ पे ऑप्शन एक इंस्पेक्शन का भी मिलेगा, तो उन्हें एज पर टारगेट जो भी उनको इंस्पेक्शन मिलते हैं, जो करने होते हैं वो डाल देंगे, वास्तविक उपलब्धियों में सेम डाल देंगे, बाकी लास्ट वाले कॉलम में नील आएगा। तो यहाँ पर हम सारे ऑप्शन एक बार फिल कर लेंगे। अब आप देखेंगे हमने सारी डिटेल यहाँ पे फिल कर दी है। इसको स्क्रॉल करेंगे और सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक करें। सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक करने के बाद ये मैसेज देगा रिपोर्टिंग डेटा सेव्ड सक्सेसफुली अंडर एपीआर बाय रिपोर्टिंग ऑफिसर। इसको आपको सिंपल ओके कर देना है। ओके करने के बाद नेक्स्ट टास्क आता है परीक्षा परिणाम का। परीक्षा परिणाम केवल वही टीचर्स फिल करेंगे जिन्होंने लास्ट सेशन में बोर्ड क्लासेस पढ़ाई थी। अगर उनके पास बोर्ड क्लासेस नहीं थी तो आपको आपका परीक्षा परिणाम यहाँ पे ऐड नहीं करना है। जो बोर्ड क्लासेस है वही हमारे सामने यहाँ पे ओपन होगी, जैसे 5th क्लास है, 8th है, 10th है, 12th है। तो अब आपको मान लीजिए किसी क्लास का रिजल्ट फिल करना है, तो आपके पास मान लीजिए कक्षा 8 आपके पास थी। अब आपको किसी सब्जेक्ट का, पर्टिकुलर सब्जेक्ट का यहाँ पे रिजल्ट फिल करना है, तो उसका सब्जेक्ट चूज़ कर लीजिए। कुल विद्यार्थी कितने बैठे थे। अब कुछ डाउट आता है लोगों के मन में कि बैठे हमारे पास 20 विद्यार्थी थे, सॉरी जो बच्चे थे वो टोटल 20 थे, एक एब्सेंट रहा, तो 19 बच्चों ने परीक्षा दी। तो आपको कुल विद्यार्थी में 19 ही फिल करना है। ये डाउट आपका क्लियर रहना चाहिए। अब उत्तीर्ण विद्यार्थी आपको भरने होंगे, साथ ही साथ 60% से कितने बच्चों को मिले ज़्यादा, तो वो आपको संख्या लिखनी होगी। मैं एक बार मेंशन कर देता हूँ। अब यहाँ पे हम फिल करने के बाद सेव पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव करेंगे रिजल्ट सेव सक्सेसफुली का मैसेज आएगा, इसको ओके कर देंगे। अब एक किसी प्रकार की आपने कोई अन्य शैक्षणिक उपलब्धियाँ लिखी है तो वो उसका उल्लेख कर दीजिए, थोड़ी सी 1-2 लाइन लिख दीजिए। लेख, शोध पत्र, पत्रवाचन नहीं है तो NA कर दीजिए और कुछ है तो लिख दीजिए। जैसे हमने यहाँ पे कुछ टिप्पणी कर दी है, अब थोड़ा स्क्रॉल करेंगे। वर्ष के दौरान प्राप्त प्रशिक्षण का विवरण। अगर आपने किसी प्रकार की कोई ट्रेनिंग ली है, पार्टिसिपेशन किया है, FLN ट्रेनिंग हो, SSIRT ट्रेनिंग्स करवाता है वो हो,
अदर ट्रेनिंग्स है वो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, नहीं है तो एनए कर दीजिए। आईजीओटी प्रशिक्षण भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो एनए कर दीजिए। अब आपको प्रतिवेदित अधिकारी द्वारा किए गए विशेष कार्यों का संक्षिप्त विवरण देना है। तो यहाँ पे आपने जो जो कार्य किए, एक्स्ट्रा चार्ज दिए हुए थे, जैसे शालार्पण का दिया हुआ है, किसी को लाडो का इंचार्ज बनाया हुआ है, किसी को अलग तरह का कार्य दिया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और शॉर्ट एंड स्वीट में लिखना चाहे तो जो भी हमारे अधिकारी थे उन्होंने हमें कार्य दिया वो हमारे द्वारा सफलतापूर्वक कंप्लीट किया गया लास्ट सेशन के लिए, तो वो लिख दीजिए। और उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक करना है। सबमिट बटन पे क्लिक करते ही रिपोर्टिंग डेटा सेव का मैसेज आएगा, इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अब फॉर फिनिश एंड लॉक एपीआर पे क्लिक करना है, इसको भी ओके कर देंगे। अब आपके दोनों पार्ट्स यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट हो गए हैं। पहला टास्क था ऑफिसर का चुनाव करना, सेकंड टास्क था फिल एप्लीकेशन करना। अब आपको लगता है कि मेरी एप्लीकेशन गलत हो गई है तो पूरी एप्लीकेशन आप यहाँ पे आके भी डिलीट कर सकते हैं, ऑफिसर्स को भी डिलीट कर सकते हैं, पूरी एंटायर एप्लीकेशन डिलीट कर सकते हैं। एंड अगर आपको लगता है सब सही है तो लॉक एंड फॉरवर्ड एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना, इसको ओके कर देंगे। तो आपको एक मैसेज मिलेगा, क्या चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट आप अपलोड करना चाहते हैं। अगर आप 50 या 50 प्लस अबव हैं तो आप आपका मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। 50 प्लस से नीचे किसी भी कार्मिक को यहाँ पे चिकित्सा प्रमाण पत्र अपलोड करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको आप सिंपल नो रहने दें और सेव मेडिकल स्टेटस पे क्लिक करें। मेडिकल स्टेटस सेव सक्सेसफुली का मैसेज आएगा, इसको ओके कर देंगे। अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपको ओटीपी भेजना है, सेंड ओटीपी करना है, ओटीपी प्राप्त होगा वो डाल देंगे, आपकी पूरी एप्लीकेशन आपके पास कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरह आपको एपीआर 2025-26 समय रहते भर लेनी है, प्रमोशन के लिए अति आवश्यक है। तो ये काम आप पहले ही कर लें, लास्ट डेट का वेट ना करें। तो ये थी पूरी प्रोसेस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।